हेलो गाइज, वेलकम टू गुप्ता जी मेडिकल लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं पीलिया क्या होता है, किसे कहते हैं पीलिया, क्या कारण हो सकता है पीलिया होने का, इसका सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिल सकता है और इसका लास्ट में हम देखेंगे ट्रीटमेंट। इसे बताने से पहले हम एक इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहते हैं कि यह वीडियो मेडिकल प्रैक्टिशनर स्टूडेंट एंड फार्मेसी स्टूडेंट एवं नर्सिंग स्टूडेंट के लिए वीडियो नॉलेज पर्पस बनाया जा रहा है। कोई भी दवा लेने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें, क्योंकि दवाई का साइड इफेक्ट्स होता है। आइए बात करते हैं जॉन्डिस क्या होता है, यानी पीलिया क्या होता है। ब्लड स्ट्रीम में बिलिरुबिन लेवल अधिक बढ़ जाने से स्किन तथा आई का एलोविस डिस्कलरेशन हो जाता है। इस लक्षण को ही जॉन्डिस कहा जाता है। आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि अगर आपको जॉन्डिस हो तो स्किन पीला पड़ जाता है, आँख का पीलापन हो जाना, ब्लड लेवल कम हो जाना, बिलिरुबिन लेवल बढ़ जाना, ये सब सिम्टम्स दिखाई देते हैं। आइए अब बात करते हैं जॉन्डिस क्यों होता है, क्या क्या कारण हो सकते हैं। पोस्ट हेपेटिक कंडीशन जब होता है तब हो सकता है। ब्लड में बिलिरुबिन की अधिकता, येलो ऑरेंज वाइल पिगमेंट की अधिकता हो जाने पर भी होता। इनके बहुत सारे और से कारण हैं जो हम नीचे देखेंगे, जैसे हेपेटाइटिस, यकृत में शोथ हो जाना, पित्ताशय में पथरी, गोल्ड ब्लेडर जो होता है ना, उसमें पथरी हो जाने के कारण भी हो सकता है। अगर ट्यूमर हो जाए तो उसमें भी हो सकता है। लीवर एक्यूट इन्फ्लामेशन अगर होता है, लीवर अगर बड़ा हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है लीवर में, तो उसके कारण भी हो सकता है। बाइल डक्ट इन्फ्लामेशन, अगर बाइल डक्ट में इन्फ्लामेशन होता है उसके कारण भी हो सकता है। बाइल डक्ट में किसी प्रकार का ऑब्जर्वेशन का होता है। हीमोलैक्टिक एनीमिया, जिससे बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, इसके कारण भी हमें जॉन्डिस देखने को मिलता है। अब जानते हैं कि जॉन्डिस यानी पीलिया क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या साइंस होते हैं इसका। तो स्किन और स्क्लेरा ऑफ आई दोनों का पीला पड़ जाना, टंग्स और तथा यूरिन का येलोविश हो जाना। जब यूरिन पासिंग करते हैं तो उसका कलर जो होता है डिस्चार्ज येलो कलर का होता है। एब्डोमेन में डूला पैन होना, भूख की कमी होना, नोजिया वोमिटिंग मतलब जी घबराते रहना, वोमिटिंग होना, सीवियर कंडीशन हो जाना कब्ज का। कब्ज जब ये जॉन्डिस होते हैं तो कब्ज की समस्या बढ़ जाती है। एक्सट्रीमी वीकनेस होना मतलब कमजोरी बहुत ज़्यादा होना, फीवर रहना मतलब कि बुखार एनी टाइम रहता है, सर दर्द करता है, थकान रहता है, ये सब इसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। अब जानते हैं कुछ जॉन्डिस के लिए इंस्ट्रक्शन लिखा गया है, तो आइए इनको समझेंगे। पीलिया के पेशेंट को 15 दिन से लेकर 60 दिन तक बेड रेस्ट देना चाहिए। इसमें बेड रेस्ट बहुत आवश्यक है। ऐसे पेशेंट को दवाओं के साथ साथ बेड रेस्ट देने से जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। ये अब जानते हैं पीलिया के पेशेंट को जब क्या क्या डाइट थेरेपी दिया जाता है। जॉन्डिस पेशेंट को लाइट डाइट, हल्का भोजन देना चाहिए। भोजन फैट फ्री होना चाहिए, उसमें फैट की फ्री होना चाहिए, तथा उसमें पेशेंट में CHO कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होनी चाहिए। जो भोजन उसमें दिया जाता है उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होना चाहिए, जिससे पेशेंट को लाभ मिले, नुकसान ना पहुंचाए। जॉन्डिस के पेशेंट को ग्लूकोज अधिक मात्रा में देना चाहिए, जिससे उसका जो कमजोरी होता है वो कम हो सके, उसे हेल्दी फील हो सके। अगर पेशेंट को ग्लूकोज को ओरली टॉलरेट नहीं कर पा रहा है तो उसे सलाइन के थ्रू या ट्यूब्स के थ्रू या नर्व के मार्ग से ग्लूकोज दिया जा सकता है। पेशेंट को प्रतिदिन 2200 से 2800 किलो कैलोरी एनर्जी की डाइट देनी चाहिए। ऐसे पेशेंट को हेपोटॉक्सिक ड्रग्स देने से मना करना चाहिए।
ऐसे पेशेंट को अल्कोहल बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ऐसे पेशेंट को सेंसिटिव ड्रग भी नहीं देना चाहिए क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आइए बात करते हैं अब ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट हम बताने जा रहे हैं स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट। सबसे पहले हम Li-52 सिरप का इस्तेमाल करेंगे जो 2 चम्मच सुबह शाम दिया जाता है। इसके अलावा में दिया गया हेमारिज, यह भी लीवर के लिए ही है। इसका भी इस्तेमाल 2 चम्मच को दिया जाता है सुबह शाम। दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं आप। GIT ट्रैक को बैक्टीरियल इन्फेक्शन फ्री करने हेतु नियोमाइसिन को सुबह शाम दिया जा सकता है। नियोमाइसिन कैप्सूल आता है, इसका इस्तेमाल आप सुबह शाम कर सकते हैं। अथवा आप फ्लाइजिल 400 mg, मेट्रोनिडाजोल 400 mg का होता है, इसका भी आप सुबह शाम यूज कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक यूज कीजिएगा। अब बात करते हैं इंजेक्शन। फ्लाइजिल इंजेक्शन 100 cc का आता है जो शीरा मार्ग द्वारा सुबह शाम दिया जाना चाहिए। आइए अब बात करते हैं विटामिन। विटामिन की कैप्सूल है तो बी कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ईचिंग हो तो कैलामाइन लोशन को लगाने के लिए दिया जाना चाहिए। अगर गैस बन रहा हो तो रेबोप्राजोल डोमपेरिडोम कॉम्बिनेशन का देना चाहिए ड्रग्स। अगर फ्रूट्स की इसमें तो फ्रूट्स की ज़रूरत होती है क्योंकि यह पीलापन और हमारा स्किन जो येलोइश हो जाता है, तो उसको सही करने के लिए, उसको प्रोटीन प्रदान करने के लिए D5 या डेक्स्ट्रोज 25% अधिकतर मात्रा में देते रहना चाहिए ताकि वो उसका वीकनेस कम हो सके। अब हम बात करते हैं, अगर MVI या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन आप मांसपेशी में एक दिन में एक बार या एक दिन छोड़ के एक दिन लगा सकते हैं। तो गाइस बताइए हमारा ये वीडियो कैसा लगा। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे गुप्ता जी मेडिकल लेक्चर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट करते रहिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके कि वीडियो आ चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।